दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? देखो, दीर्घ दृष्टि दोष को हम पढ़ रहे हैं, सुनो। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टिता कहते हैं या फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य, मतलब निकट बिंदु जो होता है, सामान्य निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। यहाँ पे देखो क्या होता है, व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, और जब 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाएगा तो नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, और रेटिना पर नहीं बनेगा तो वस्तु को हम लोग साफ साफ नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल यानी रेटिना के पीछे फोकसित होती है। ठीक है, रेटिना के पीछे फोकसित होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ऊपर चित्र को हम लोग देख चुके हैं, एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखो, यहां पे देख लो, ये हमारा जो नेत्र है ये ओरिजिनल वाला है। ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना है? रेटिना पर। ठीक है, लेकिन देखो, अगर मान लो यहां पर वस्तु होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर आ गया? देखो, रेटिना तो हमारा यहाँ पे होता है, रेटिना यहीं पे ना होता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे हो गया ना। रेटिना के पीछे हो गया तो क्या हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका इस पर मतलब इस यहाँ पर रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इसके रेटिना के पीछे बनता है। तो इस वस्तु यानी इस प्रतिबिंब को रेटिना तक लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उपयुक्त क्षमता के एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उपयुक्त क्षमता वाले एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और उत्तल लेंस का जैसे ही प्रयोग करेंगे यहाँ से किरणों को अपवर्तित करेगा, और फिर ये नेत्र लेंस भी किरण को क्या करता है? अपवर्तित कर देता है। और दोनों किरणों को जब अपवर्तित दोनों लेंस करेंगे तो फाइनली हमारा जो प्रतिबिंब होगा कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा, और इस तरह से दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन हो जाता है। ठीक है, देखो इस दोष के देखो, यह दोष भी दो कारणों से होता है। ठीक है, मतलब इस दोष के उत्पन्न होने के कारण दो है। पहला क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, यानी फोकस दूरी इसमें क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? वक्रता बढ़ जाता है। ठीक है, वक्रता बढ़ जाता है, और दीर्घ दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, और दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। ठीक है, इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। चित्र में दिखाया गया है संशोधित कैसे कर सकते हैं, और बताया भी है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और हम उसको आसानी से देख लेते हैं। ठीक है।